हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एन एनीमे एक्सप्लेन चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें वो टाइटन का सीन दिखाया जाता है जो कि वॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ जो कैस्टर होता है वो यहाँ एरविन का गला पकड़ लेता है। उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे तो ये सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ जन्म लिया है। तुम यहाँ पे इन सभी को ख़त्म नहीं कर सकते। हम हाजी का सीन देखते हैं जो कहती है कि अगर ये एक ऐसा टाइटन है कि जो कि ज़्यादा भीड़ में जाता है, यानी कि जहाँ जिस तरफ कुछ सैनिक होंगे और जिस तरफ एक बहुत ही बड़ा शहर होगा, ये उस तरफ नहीं जाएगा बल्कि ये टाइटन भीड़ वाली साइड जाएगा। यानी कि अगर हम इन मारिया के लोगों को रोज़ के अंदर भी घुसा देंगे तो यहाँ पे ये सब मारे जाएंगे, और अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हम इनको पहले से ही कुछ ना कुछ चेतावनी देंगे, वरना हम इन्हें मार देंगे। और यहाँ हमें पता ही है कि एरन के पास एक नई फाउंडिंग टाइटन की मतलब जो भी है वो उसने यूज़ की थी एबिलिटी अपनी, लेकिन वो उसके ऊपर यूज़ नहीं होती। ये सुनकर कैस्टर थोड़ा शांत होता है और एरविन उसे दिलासा देता है कि हम उन्हें बचा के रहेंगे, हम इन सब। और वो यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं सभी, वो उनके घर पर मतलब कि उन्हें सब कुछ बताया नहीं होता है। और यहाँ पे जो होता है कि वो सारे घर के अंदर जा रहे थे, जिस कारण अब कैस्टर थोड़ा शांत होता है। और वो सारे अब वो कहता है कि अब हम उनको फिर दूसरी जगह पे मतलब पहुंचा देंगे, अगर कुछ ज़्यादा समस्या हो गई, नहीं तो हम अपनी कैनन से उससे फायर करेंगे और उन्हें उसे तभी मार देंगे। और और हम ऊपर से भी फायर करेंगे और नीचे से भी, और अगर वो जिस जगह से मतलब मरेगा उसी जगह से मतलब मार डालेंगे उसे। अगले दिन सुबह का सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो सभी सोल्जर होते हैं, वो कहते हैं, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि बस हम कैनन से प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के दिन, और एक नकली टाइटन को मारने वाले हैं, जिस कारण यहाँ भीड़ तो मच जाती है। और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, हमें पता है कि तुम हमें झूठी बोल रहे हो, क्योंकि कोई बंदा ऐसा तो कर नहीं सकता कि बिना बेफालतू में ही किसी का मतलब कि हमें कैनन्स को उड़ाया जाए और ऐसे कोई प्रैक्टिस करता रहे। हम देखते हैं कि वो टाइटन वहाँ आने लगता है और उसकी टीम वहाँ पे पहुँचने लगती है, और वो सभी कहते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो वो यहाँ पे पहले अपना कैनन यहाँ पे फायर करते हैं जो कि उसको थोड़ा ज़्यादा डैमेज देती हैं, और उस यहाँ नीचे से भी कैनन फायर होती हैं। और यहाँ पे अब वो नीचे से भी कैनन फायर करने की तलाशी लेते हैं, और वो नीचे से जब ऊपर से जब यहाँ कैनन फायर करते हैं तो यहाँ पे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। और वो कहते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम्हारे मतलब जो लोग हैं वो अभी भी तैयार नहीं हैं, और तुम्हारे लोग अभी भी मतलब ऐसा कर रहे हैं, और तुमने उन्हें फिर से फंसा दिया है। और यहाँ पे ख़तरनाक हो जाता है, वो कुछ ड्रम वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे बांध लेते हैं, और हाँ जी कुछ अलग सी चीज़ तैयार कर देती है जो कि ओडियम गेयर की तरह ही यूज़ हो सकते हैं। सभी बंदे ओडियम गेयर का यहाँ यूज़ करेंगे, वो ऐसा कुछ बोलती है। और जो यहाँ पे जीन होता है वो लिवाइस कोड की तरफ चला जाता है। साशा, कोनी और जो एक और बंदा था वो यहाँ से अलग हो जाते हैं। और जीन यहाँ पे हिस्टोरिया के पास जाके कहता है कि तुम यहाँ की नई क्वीन हो, हाँ मतलब तुम्हें अब कुछ ना, तुम्हें बचकर रहना चाहिए, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या ये मुझे क्वीन यहाँ पे मतलब मानेंगे? मुझे यहाँ पे अपने आप को साबित करना होगा, तभी ये लोग मुझे क्वीन मानेंगे, नहीं तो ऐसे ही क्वीन नहीं मानेंगे मुझे। एरविन ये सब यहाँ सुन रहा होता है, जिस कारण वो नहीं जीन यहाँ पे वो इस बात से हैरान होता है। तो यहाँ पे एरन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ। मुझे मेरे को बचाने के लिए ना जाने कितने सोल्जर्स को मारना पड़ा है। मैं जिन टाइटन से नफरत करता था, मैं भी अब वैसा ही टाइटन बन चुका हूँ। हम देखते हैं कि वो 3 बच्चे वहाँ होते हैं जो कि उनकी तरफ मतलब देख रहे होते हैं कि बहुत ही खुशी से। ऐसा ही कुछ वैसे तब हुआ था जब मतलब जब वो बचपन में थे और तब कोलोसल टाइटन वहाँ आया था। तो आर्मिन कहता है कि तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब तो आर्मी भी मतलब आ चुकी है, मतलब अब हमारे आर्मी भी है इनके पास, तो इनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एरन को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वो अपने आप को ही मुक्का मारने लगता है। तो मिकासा और आर्मिन उसे आके रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही तगड़ी चीज़ हो, तुम ही ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि वो जो कैनन्स उस पर फायर की होती हैं, जिसका उस पर बहुत बड़े होल्स हो गए होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऊपर वाली कैनन्स हैं जो कि बहुत ही तगड़ी मतलब उसे कर रही हैं, और वो ऊपर से फिर से कैनन्स या ब्लास्ट करने लगते हैं वॉल्स के ऊपर। मतलब वो बस पहुंचने ही वाला था, बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, उसकी स्टीम यहाँ पे हवा का रुख बदल जाता है, जिससे स्टीम उनके मुंह पे आने लगती है। लेकिन कैस्टर अभी भी उनको अनाउंस करता है कि
हमें इसके ऊपर गोलियाँ मतलब जो कैनन है वो बरसाते रहनी होगी। वो भी कैनन यहाँ बरसाते हैं, लेकिन जो एक हाथ है उसका वो अपनी बचाने के लिए उसके ऊपर ही आ जाता है। और भाई ये बहुत ही तगड़ा सीन होता है। और यहाँ पे वो उस वॉल को पकड़ लेता है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स सभी दिखाई देने लग रहे थे, क्योंकि वो घसीटता हुआ था। और भाई वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था इस चीज़ को देखते हुए। और उसके इंटरनल ऑर्गन्स अब यहाँ ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे वो वॉल तोड़ के अंदर आ जाता है। तो बहुत सारे सिपाही यहाँ पे उसके करने से ही मर जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ मच जाती है। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया। यहाँ पे बड़ा ही भीड़ यहाँ पे हो चुकी है। कैस्टर कहता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। उसे याद पता होता है कि वो इसी शहर में जन्म हुआ था उसका, और यहीं पे वो मारा जाएगा। लिवाइस कहता है कि अब तुम बस हम पर छोड़ दो, स्काउट्स पे लिवाइस कोड पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सारों को ख़त्म कर देंगे। हेरन भी कहता है कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद। और वो अपने आप को काटता है, जिससे वो एक अटैक टाइटन में शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे वो सभी को एरविन सबको कहता है कि अब हमें सबको ख़त्म करना ही होगा। और अब वो स्टार्ट कर देते हैं अपना धमाका। और वो यहाँ पे ओडियम गेट्स वो यहाँ पे एक लकड़ी सी फेंकते हैं, उसकी स्टीम से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वो उसका बैलेंस यहाँ बिगड़ जाता है। यहाँ पे धमाके के साथ उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और बहुत तगड़ी चीज़ होती है यहाँ पे, वो मतलब ब्लास्ट होके मर जाता है। उसके बहुत सारे पार्ट्स ज़मीन पर गिरने लगते हैं। अटैक टाइटन जो होता है उसके सारे पार्ट्स यहाँ पे ज़मीन पर गिरने लगता है। और ये उनका पहले से ही प्लान था कि अब जो एंड पे मारेगा वो और कोई नहीं होगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से वो जो है वो कहता है कि मैं इन्हें बचा भी सकता हूँ या नहीं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फिर से धमाका होता है, जिस कारण अब उसके टुकड़े ही टुकड़े अजीब से हो जाता है वो टाइटन। और वो बहुत ही मोटा होने लगता है, उसके अंदर बहुत ही अजीब चीज़ें। और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, उसके टुकड़े ही टुकड़े ज़मीन पर गिरने लगते हैं। यहाँ पे एरविन और लिवाई उन्हें अनाउंस करते हैं कि नहीं अब टुकड़े ही टुकड़े को काटना होगा, उनका स्पाइनल ल्यूड भी यहीं होगा। लिवाई भी उन्हें यही चीज़ अनाउंस करता है। तो यहाँ पे वो सभी उनसे काटने लग जाते हैं सभी पार्ट्स को। तभी मिकासा को एक चीज़ दिखती है जो कि बिल्कुल स्पाइनल न्यूड की तरह नहीं, हिस्टोरिया को चीज़ दिखती है जो कि स्पाइनल न्यूड की तरह ही होती है, जो यहाँ पे हिस्टोरिया उसे काट देती है। और ये असल में स्पाइनल न्यूड ही थी, जिसे काट कर उसका गला मतलब कट जाता है और उसका मार देते हैं। और वो गले की तरफ कैनन भी फायर कर रहे थे। और अब वो उसे याद आया था कि उसने अपने पिता को यहाँ मार दिया है और वो ख़त्म हो गया। और उससे अपने पिता की कुछ यादें भी आती हैं। वो कहता है कि अब हमें सारे टाइटन्स को यहाँ मार देना चाहिए। वो एक जेल में बंद होता है। वो अपने भाई और सभी को, अपने भाई बहन और उस अपनी मतलब पिता को भी यही कह रहा होता है कि हमें सभी अटैक टाइटन्स को। और फर्स्ट किंग के कारण वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फर्स्ट किंग के अनाउंसमेंट के कारण। तो अब वो गिरने लगती है नीचे की तरफ, और लेकिन एक सेफ जगह पे आके वो बच जाती है। लेकिन अब वो सोचने लगती है कि क्या होगा, क्या सच था, कि मेरे पिता सच में सही इंसान थे। और हमें पता लग जाता है उसके पिता सही इंसान थे। सभी लोग उससे पूछते कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी यहाँ की नई क्वीन हूँ। और हमें पता चल जाता है कि ये उनका पहले से ही प्लान था कि जो आखिरी वार होगा टाइटन पे वो हिस्टोरिया ही करेगी। और वो जीन को भी यही चीज़ बता रही होती है। और जीन उससे कहता है कि अब तुम्हें एक अच्छी क्वीन बनना ही होगा। हम देखते हैं बाहर का सीन, वो गुफा के वहाँ पे हम देखते हैं केविन का सीन, जो कि बहुत ही मुश्किल से मतलब बचा होता है, उसके बहुत खून निकल रहा होता है। वो कहता है कि ये मेरा आखिरी समय आ गया। वो 3 बंदों को याद करता है। एक तो यूरी होता है जो कि उससे माफ़ी मांग रहा होता है, उससे 3 की यादें आती हैं। वो एक बच्चा होता है, वो उसको कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और एक वहाँ पे वो उसको केविन और सनिस का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि मलबे के अंदर दबकर मर चुके होते हैं। और वो एक पेड़ के सहारे से नीचे की तरफ बैठ जाता है और कहता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे मरना ही होगा। अभी लिवाय भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ख़त्म हो चुके हो या नहीं। और वहाँ पे उसके साथ एक और कमांडर होता है, वो कहता है कि तुम ऐसे चले जाओ। और वो कहता है कि क्यों केविन कैरवन, तुम अब यहाँ पे मारे ही गए ना। यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम्हें असल में ऐसा लगता है। और वो यहाँ पे कुछ अपना निकाल देता है, जिससे वो एक टाइटन बन सकता है। लिवा ये देखकर हैरान हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।